तो मैट्रिसेस से जो भी सवाल तुम्हारे पूछे जा रहे हैं मेंस में, वो बहुत ही ईज़ी और बहुत स्कोरिंग है। जो मेजर पोर्शन है चैप्टर का, वो ये है। इसमें मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मेरे 10 मिनट वाले सेशन में, ठीक है? तो वो वहाँ से देख लेना तुम। बाकी पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत आसान है, वो एक एग्ज़ाम्पल से भी मैं समझा दूँगा। बट यहाँ भी बता देता हूँ, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी हायर पावर निकालनी है, तो या तो तुम उसका ए स्क्वायर, ए क्यूब वगैरह कुछ निकालते हो और पैटर्न मिल जाता है तुम्हें, या फिर कई बार क्या करते हो, तुम उसको ऐसे लिख देते हो आई प्लस बी करके, ठीक है? तो इस पे ए पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की जगह तुम बी पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, मतलब मैट्रिक्स से आइडेंटिटी बाहर निकाल देते हो बेसिकली। फिर बी वाला जो मैट्रिक्स होता है ना, वो अच्छा होता है कई बार, ए वाला अच्छा ना होके बी वाला अच्छा होता है। तो सवाल से समझेंगे तो और अच्छे से समझोगे। मेजर एजेंडा रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी कोई अगर मैट्रिक्स ए था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि हर एक मैट्रिक्स जो होता है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जो 2x2 मैट्रिक्स था ए, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई होगी वो ये आई होगी। बढ़िया से पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ ट्रेस ऑफ ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अब अगर कल को मैं ऐसा बोल दूं कि ये इक्वेशन है तुम्हारी, ठीक है? तो यहाँ से मुझे ट्रेस ऑफ ए बताओ, तो ट्रेस ऑफ ए जो रहा होगा यहाँ, वो क्या रहता है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा रहता है। यहाँ से कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, तो साफ साफ दिख रहा है ट्रेस ऑफ ए क्या रहा होगा, -3 रहा होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अब क्योंकि हर एक मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ लैम्डा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो वो ये बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर सेम बात है, अगर 3x3 मैट्रिक्स का है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई होगी, क्यूबिक आई होगी। 2x2 का है तो क्वाड्रेटिक आई होगी। फिर ये जो इक्वेशन आई होगी वो ऐसी कुछ बनी होगी। यहाँ जो है लैम्डा के कोएफिशिएंट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब वहां से यहाँ क्या डिफरेंस है, ये तो सिमिलर सा ही है कि मतलब जो हाईएस्ट पावर है उससे एक कम वाली पावर का कोएफिशिएंट लेना है नेगेटिव करके, तो ये तो सिमिलर ही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वहां होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ होता है माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। बढ़िया से पता होना चाहिए, ठीक है? देखिए वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये ए क्या है तुम्हारा, एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें दो अननोन है, एक अल्फा अननोन है और एक बीटा अननोन है। उसके लिए इसने ये इक्वेशन दी है। तो ये क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है और जो तुम्हारी इक्वेशन दी गई है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, और 2x2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यही क्या है, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से ट्रेस ऑफ ए क्या रहा होगा तुम्हारा, ट्रेस ऑफ ए 4 रहा होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि नेगेटिव वाला तो इंक्लूडेड होता है इक्वेशन में, तो कंपेयर करोगे तो 4 मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस 2 कितना है, 4। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो डिटरमिनेंट निकाल लो, इसकी वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके कितना आ रहा है, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है डिटरमिनेंट। तो 2 ही तो है, मतलब अल्फा कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे क्रॉस वेरीफाई की जरूरत नहीं थी। फिर सिमिलरली तुम यहाँ से अगर देखोगे तो अब तुम्हें बीटा निकालना है, तो देख ट्रेस में तो आ नहीं रहा बीटा, तो कहाँ क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट क्या रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस बीटा, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है? तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आई होगी, 0 आई होगी। समझ गए होंगे तुम? तो तुम्हें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब यहाँ तो प्रॉपर्टी अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा, बट अगर प्रॉपर्टी पता है क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आया होगा, मैट्रिक्स आया होगा एक। तो इस मैट्रिक्स की क्या पावर आई होगी, n-1 आई होगी। अब n कितना है, ऑर्डर 2 है, तो इसकी पावर 1 आई होगी बस। तो तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ए पता है बी पता है, अब दोनों क्या है, 2x2 के मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ये निकालना तो बड़ा आसान है, ए क्यूब बी क्यूब तो निकाल लेना, बेसिक से मजदूरी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स। इसका क्या चाहिए तुम्हें, डिटरमिनेंट, खत्म हो गया सवाल। या फिर मैं बोल रहा था कि अगर प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो इसका एडजॉइंट ही तो चाहिए इस मैट्रिक्स का। 2x2 का एडजॉइंट निकालने की तो डायरेक्ट ट्रिक होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स को तुम इंटरचेंज कर देते हो और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का क्या कर देते हो, साइन चेंज कर देते हो, तो वहां से आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, ठीक है? फिर ये वाला सवाल देखो, ये तो और भी आसान है। यहाँ से कोई मैट्रिक्स दे रखा है, फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए की पावर 2023 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से बचा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी, ये बचा। अब अगर मैं यहाँ इसका डिटरमिनेंट देखूँ तो देख 10 माइनस 9 कितना बन रहा है, 1 बन रहा है इसका डिटरमिनेंट। फिर क्या होता है, मेरे को पता होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है तुम्हारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो स्प्लिट हो जाएगा, कर दो स्प्लिट। अब ये वैल्यू तो क्या रही होगी, 1 रही होगी। फिर इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अब ये बड़ा आसान है, या तो डायरेक्ट निकाल लो क्योंकि 2x2 का ही मैट्रिक्स है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर याद है क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना है 7, ए स्क्वायर माइनस 7 ए, डिटरमिनेंट है आई, तो ये रही होगी। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई होगी, 7a माइनस आई आई होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 7a माइनस आई।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से दिख रही है साफ-साफ, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बचा डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। अब अगर डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट को बाहर फेंकते हो तो उसकी पावर क्या बाहर आता है, n बाहर आता है, तो ऑर्डर कितना है इसका, सॉरी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a बचेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू क्या रही होगी, 16 रही होगी। समझ गए होंगे? ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है डायरेक्ट सवाल। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इसको 2 और 3 के पावर्स में निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले 3 को अगर मैं बाहर फेंक दूं तो 3 की पावर क्या गया होगा, ऑर्डर 3 है, तो 3 की पावर 3 बाहर गया होगा। क्योंकि अगर तुम डिटर्मिनेंट से स्केलर बाहर निकालते हो तो उसकी पावर n बाहर जाता है, तो ऑर्डर कितना है, 3 है। तो यहाँ से 3 की पावर 3 बाहर आया होगा। फिर क्या है, देख ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। मैट्रिक्स पे स्प्लिट होता है। कल को ये गलती मत कर देना कि मैं इसको स्प्लिट कर दूं, ऐसा मत कर देना भाई, समझ पा रहे हो? वो 4 मैट्रिक्स थोड़ी है, ये दोनों क्या है, तुम्हारे मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक है ये, कई लोग कर देते हैं। तो यहाँ से देख इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहाँ क्या रहा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 2 आया होगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 2 आया होगा। ठीक है, तो ये बना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। और जब मैं स्केलर से डिटर्मिनेंट से स्केलर को बाहर निकालता हूँ तो इसकी पावर n बाहर आएगा, मतलब 2 की पावर 3 और पावर 2 ऊपर है तो वो भी आ जाएगा। ये बचेगा बेसिकली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, खत्म सवाल। यहाँ से देख m प्लस n साफ साफ दिख रहा है कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। समझ गए होंगे बढ़िया से। फिर ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है। देख a दे रखा है, b दे रखा है, a की पावर 15 प्लस b ये दे रखा है। यहाँ से तुम्हें x और y फाइंड करके लाना है, तो गेम किसका है, a की पावर 15 निकालने का। अब डायरेक्ट निकालने तो नहीं बैठोगे, ऑब्वियसली पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। पैटर्न ऑब्जर्व करने के 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके होते हैं। या तो तुम कुछ पावर्स निकालोगे और फिर यही अच्छा बन रहा होगा, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हो, या फिर मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक मेथड बताया था मेरी रिवीजन सीरीज में, क्या कि आइडेंटिटी को बाहर निकाल दो। आइडेंटिटी को बाहर निकाल दो यहाँ से। तो मैंने इसको आइडेंटिटी को बाहर निकाल के ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा कि कई बार ये वाला मैट्रिक्स अच्छा नहीं बनता, बट ये वाला तो अच्छा बनता है। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया ना, जैसे ही मैंने इसको m बोल दो कुछ, तो a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया m स्क्वायर। तो m स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स बन गया तो देख अब मैं इसको ऐसा खोल सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो ये अगर नल बन गया तो आगे वाले सारे क्या रहे होंगे, नल रहे होंगे। समझ पा रहे होंगे तुम? तो क्या रहा होगा, a टू द पावर 15 जो रहा होगा, यहाँ से केवल आइडेंटिटी आया होगा और यहाँ से क्या आया होगा, 15m आया होगा। अब यार आइडेंटिटी की पावर मैंने नहीं लिखी है, वो आइडेंटिटी की पावर कुछ भी ले लो तुम, क्या रहा होगा, आइडेंटिटी रहा होगा, इतना तो समझ आता ही होगा। तो यहाँ से a टू द पावर 15 आ जाएगा बड़ी तमीज से। और a टू द पावर 15 अगर आ गया, b तुम्हें पता है, तो इन दोनों का प्लस लेना और x y से मल्टीप्लाई करके ये अब तो तुम कर ले जाओगे। ठीक है, समझ गए होंगे बढ़िया से।